सब प्रेम साहब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के द्वारा बताए गए शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायणी नंबर 53 में सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाया है, क्या बताया है, आप उसे श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते अपने बीजक से, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गंवाया, उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूँ कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। जब चेतहि तब तजिहु प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटय भाई। तीन लोक मुआ कौआई के, छूटे न कहु की आस। एक आंधरे जग खाया, सबका भया निपात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगीराज महादेव जी ने अपनी भार्या उमा के साथ रहकर ब्रह्मा को खोजे। उस ब्रह्म को खोजते खोजते अपनी जीवन त्याग दिया, किंतु ब्रह्म का रहस्य समझ नहीं पाए। अब क्या उनसे भी बड़ा साधक अथवा सिद्ध पुरुष कोई हो सकता है। भाव यह है कि शिव जी जैसे योगी जब ब्रह्म का भेद नहीं जान पाए, तो बाद के लोग इस विषय में क्या पता लगाएंगे। जब तक मानव शरीर में प्राण है, तब तक मनुष्य सत्य को नहीं पहचानता, तो क्या प्राण के अंत हो जाने पर उसका होश आएगा। यानी जब समय नहीं हो रहेगा तो मनुष्य सावधान कैसे होगा। तब तो जीव अपने जीवन के कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा सोच सोचकर और लेकर पश्चाताप करता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सत्संग और शास्त्रों की बहुत सी सारी बातें सुनते सुनते मृत्यु पास आ जाती है, किंतु मन के विकार दूर नहीं हो पाते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, जब तक मन का विकार दूर नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि जिस तरह सपने में व्यक्ति अंतर्द्वंद के कारण उल फिजूल बोलता रहता है, वैसे ही सांसारिक लोग इस संसार के जगत स्वप्न में सिर पटक पटक कर मरते हैं, परंतु फिर भी आशा नहीं छूटती। चाहे इंद्रियों का भोग हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म, बाहर से कुछ भी पाने की चाह सिर्फ दुख देने वाली होती है। बुद्ध रहित मन में सभी को फटका दिया है, अतः सबका सर्वनाश होता जा रहा है।